हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी डीबी। आज है हमारा मिडाइवल हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, जिसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं सिक्स सेक्ट, मराठा स्टेट एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर। एक छोटी सी वीडियो में ये सारा कंप्लीट हो जाएगा एंड नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, तो चलिए करते हैं सिक्स सेक्ट। सिक्स सेक्ट से रिलेटेड छोटी सी इन्फॉर्मेशन हो गई। बेसिकली इसमें आपको जितने भी गुरुज थे उनका नाम पता होना चाहिए, उनकी क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए और उन्होंने कौन कौन सी चीजें इंट्रोड्यूस करी थी ये पता होना चाहिए। इसका आप एक टैबुलर मैनर में मतलब बना सकते हैं कि गुरु नंबर 1 2 3, ठीक है, उनका टाइम पीरियड और उसके बाद उन्होंने क्या क्या चीजें स्टैब्लिश करी, सिक्स सेक्ट में कैसे कैसे चीजें एड ऑन करते गए। बस इससे ज्यादा आपको और किसी चीज की यहाँ पे इम्पोर्टेंट नीड नहीं है। हु हैड गुरु नानक अपॉइंटेड हिज सक्सेसर, तो जैसे मैंने अभी बताया कि क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, तो गुरु नानक के बाद आए थे गुरु अंगद, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिक्लेयर्ड एज हिज सक्सेसर बाय गुरु नानक, अगेन सेम, तो उनका जो ओरिजिनल नाम था भाई लहना, ठीक है, और बाद में उनको टाइटल मिला गुरु अंगद का, तो ये दोनों में पता होना चाहिए, तो यहाँ पे लहना ऑप्शन दिया है तो ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गुरु स्टार्टेड गुरुमुखी, ठीक है, तो गुरुमुखी जो स्क्रिप्ट थी वो किसने स्टार्ट करी थी, ये स्टार्ट करी थी गुरु अंगद ने। द सिटी ऑफ अमृतसर इन पंजाब वॉज एस्टैब्लिश बाय, तो ये एस्टैब्लिश की थी गुरु रामदास ने, ठीक है, तो ये कौन थे, ये फोर्थ गुरु थे, ठीक है, जिन्होंने ये स्टार्ट किया, तो इन्होंने स्टैब्लिश करी थी सिटी ऑफ अमृतसर। और इसका पहले पुराना नाम क्या था, रामदासपुर ही बोला जाता था। फिर है टू विच सिख गुरु अकबर डोनेटेड 500 बीघास ऑफ लैंड, तो ये गुरु रामदास को ही अकबर ने बेसिकली जो जमीन डोनेट की थी उस पे ही अमृतसर सिटी एस्टैब्लिश हुई। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, तो यहाँ पे चारों ऑप्शंस में गुरु अर्जन देव ने एस्टैब्लिश किया था आदि ग्रंथ को, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है। बाकी के यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, फिफ्थ गुरु अर्जन देव ने आदि ग्रंथ को कंपाइल किया। इसके बाद गुरु अमरदास ने डिवाइड किया रिलीजियस एम्पायर को 22 ब्रांचेस में, जिनका नाम रखा मांझी, और उसके बाद हर जगह पे एक लोकल सिख प्रीचर को रखा एंड दाल खालसा जो था वो स्टैब्लिश किया था कपूर सिंह ने, तो ये हो गई इसकी इन्फॉर्मेशन। फिर है विच सिख गुरु हेल्प रेबेल प्रिंस खुसरो विद शेल्टर एंड वेल्थ, तो ये भी थे गुरु अर्जन देव, ठीक है, तो प्रिंस खुसरो ने रिवोल्ट किया था किसके अगेंस्ट, जहांगीर के अगेंस्ट, और प्रिंस खुसरो की हेल्प करी गुरु अर्जन देव ने, और इसी वजह से प्रिंस जहांगीर ने इनको एग्जीक्यूट करवा दिया था, ठीक है। ही वॉज इम्प्रिजन एंड सेंटेंस टू डेथ एंड ही वॉज द ओनली वन हु कंस्ट्रक्टेड द गोल्डन टेम्पल श्री गुरु मतलब हरमिंदर साहब, ठीक है। फिर है फॉलोइंग कंपाइल आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब, तो ये किया था गुरु अर्जन देव ने। फिर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरुज वर पीनलाइज्ड विद डेथ बाय रूलर्स ऑफ द टाइम, तो अभी हमने पढ़ा एक तो हो गए थे हमारे गुरु अर्जन देव, और उसके बाद जो दूसरे थे वो थे गुरु तेग बहादुर, तो आंसर हो जाएगा 2 और 4। इनको किया था गुरु अर्जन देव को तो किया था जहांगीर ने, ठीक है, एंड गुरु तेग बहादुर को किया गया था किस टाइम पीरियड पे, ये मेरे ख्याल से उनका टाइम पीरियड था औरंगजेब का, ठीक है, हाँ ये रहा ना औरंगजेब का। फिर है औरंगजेब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच सिख प्रॉफिट्स डेथ, तो इट वाज गुरु तेग बहादुर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस अ फेमस सिख गुरुद्वारा लोकेटेड, तो कहाँ है, हेमकुंड है इन सब में से। हेमकुंड कहाँ है, चमोली उत्तराखंड में। विच सिख गुरु वॉज बॉर्न इन पटना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछा जाता है क्योंकि पटना सिटी में बॉर्न हुए थे जो 10th गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। कब हुए थे, 1666 में, पटना में, बिहार में, और इन्होंने खालसा पंथ इंट्रोड्यूस किया था। नांदेड़ इज कंसिडर्ड सेक्रेड बाय सिक्स ड्यू टू, क्योंकि वहां पे गुरु गोविंद सिंह जी का मौजोलियम है, ठीक है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, यहाँ पे ये असैसिनेट हुए थे और यहीं पे इनका मतलब मौजोलियम बनाया हुआ है, जिसका नाम है तख्त सचखंड श्री हजूर अबचल नागर साहिब गुरुद्वारा, ठीक है, नांदेड़ में। गुरु गोविंद सिंह ग्रेटनेस लाइज इन द फैक्ट दैट ही फॉर्म द मिलिट्री ऑर्डर, तो मिलिट्री ऑर्डर कब स्टार्ट हुआ, गुरु गोविंद सिंह के टाइम से स्टार्ट हुआ। अंडर विच सिख गुरु द सिक्स वर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू खालसा, तो वही गुरु गोविंद सिंह। हाउ मेनी इयर्स अगो खालसा पंथ वाज स्टार्टेड, तो इट वाज अराउंड 300 इयर्स अगो, 2000 में पूछा है जब ये। इसके बाद है विच अमंग द फॉलोइंग सिख गुरुज इंस्टीट्यूटेड द खालसा पंथ, तो ये भी थे गुरु गोविंद सिंह। हु वाज द लास्ट प्रॉफिट ऑफ सिक्स, तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। द गुरु हु फाउंडेड खालसा वाज गोविंद सिंह, तो गोविंद सिंह बीपीएससी एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट से भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक तो वो लास्ट गुरु थे, ठीक है, और उसके बाद वो पटना में बॉर्न हुए थे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। द ओरिजिनल नेम ऑफ बंदा बहादुर वॉज, तो इनका नाम था लक्ष्मण देव। दिस नेम वॉज गिवन टू हिम बाय सिख गुरु गोविंद सिंह। इसके साथ ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारा मराठा स्टेट एंड कॉन्फेडरेसी। बेसिकली शिवाजी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो थोड़े क्वेश्चन है वो देख लेते हैं।
करेक्ट रीजंस ऑफ मराठा राइज। मराठा राइज की क्या करें, तो एक तो रिलीजियस कॉन्शियसनेस हो गई थी, ठीक है, मराठास के बीच में मतलब रिलीजियस यूनिटी बहुत ज्यादा थी। फिर जोग्राफिकल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी थी, पॉलिटिकल अवेकनिंग एंड हाई क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद है यहाँ पे मैप दिया हुआ है, शेडेड इन एरिया इन द मैप शोज द किंगडम ऑफ, तो ये मराठा एम्पायर का रीजन था, जो कि ऑब्वियसली महाराष्ट्र तो सिर्फ इतने ही पार्ट में है ना, बट ये देखिए इतना वास्ट रीजन इन्होंने कवर कर रखा था। शिवाजी डिफीटेड द मुगल्स इन द बैटल ऑफ, तो बैटल ऑफ सालहेर में कब हुई थी, 1672 में हुई थी, जिस टाइम पे शिवाजी ने हराया था मुगल्स को, ठीक है। एंड शिवाजी कब बॉर्न हुए थे, 1627 में बॉर्न हुए थे, कहा, शिवनेरी फोर्ट में। एंड ही अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ छत्रपति आफ्टर हिज कोरोनेशन इन 1674। अब यहाँ पे हमें देखिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, बॉर्न कब हुए थे, कहाँ हुए थे, और छत्रपति का मतलब उन्होंने टाइटल कब लिया, और उनका कोरोनेशन ईयर क्या था। इसके बाद है when was शिवाजी born and when did he assume the title of छत्रपति, तो वही शिवाजी was born in 1627 और छत्रपति का टाइटल लिया 74 में। Who was the commander sent by सुल्तान ऑफ बीजापुर for repression of शिवाजी, तो ये भेजा था अफजल खान ने, ठीक है। बीजापुर के सुल्तान जो थे अफजल खान ने उन्होंने शिवाजी को सप्रेस करने के लिए भेजा गया था। In which city was शिवाजी इन कैप्टिविटी व्हेन ही एस्केप्ड फ्रॉम द कस्टडी ऑफ मुगल्स। एक तो इतनी गलत इंग्लिश में होते हैं ना इनके क्वेश्चंस। इन विच सिटी वाज शिवाजी केप्ट इन कैप्टिविटी होना चाहिए, बट यहाँ पे केप्ट वर्ड को उड़ा दिया, सीधा इन लगा दिया। तो उन्हें कहाँ रखा गया था, आगरा में रखा गया था, ठीक है, जयपुर भवन एट आगरा, जहां से फिर वो एस्केप कर गए थे। और ये किसने करवाया था, औरंगजेब ने करवाया था। वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ शिवाजी, तो इट वॉज रायगढ़। इसके बाद है वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ शिवाजी, अगेन रायगढ़, बीपीएससी क्वेश्चन। वेयर वॉज शिवाजी फॉर्मली क्राउंड एज छत्रपति, अगेन रायगढ़। बॉर्न हुए थे शिवनेरी फोर्ट में, क्राउन हुए थे रायगढ़ में। व्हाट वाज द नेम ऑफ शिवाजीज गुरु, तो उनके गुरु का नाम था रामदास। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटेड टू छत्रपति शिवाजी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो सबसे पहले विक्ट्री ऑन द फोर्ट ऑफ चकार, उसके बाद स्टार्ट विद क्लैश विद मुगल्स, उसके बाद है हमारा एपिसोड ऑफ अफजल खान जहां पे उन्हें भेजा गया इनको कंट्रोल करने के लिए, अटैक एंड सैक ऑफ सूरत, ये लास्ट हो गया, तो आंसर हो जाएगा ए। अष्टप्रधान जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, 8 लोग होते थे बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शिवाजी टाइम पीरियड में, बेसिकली मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में, नॉट जस्ट शिवाजी में, तो आंसर हो जाएगा मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। कौन कौन से होते थे और इनकी क्या रोल होते थे ये आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ है पेशवा प्राइम मिनिस्टर, अमात्य मजूमदार फाइनेंस संभालते थे, वकियानवीस हो गए इंटीरियर मिनिस्टर, इंटेलिजेंस वगैरह का मेंटेन करते थे, सचिव या सूरनविस हो गए कॉरेस्पॉन्डेंस रिलेटेड, सुमंत या दाबीर फॉरेन मिनिस्टर को बोला जाता था, सेनापति या सरे नौबत अपॉइंटमेंट वगैरह बेसिकली मिलिट्री से रिलेटेड काम करते थे, पंडित राव हाई प्रीस्ट हो गए, पंडित सब समझ में ही आ रहा है, न्यायाधीश वो चीफ जस्टिस। तो ये 8 जो है ये पता होने चाहिए, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। अगला है मैच द फॉलोइंग, वही अष्टप्रधान वाला, ऑफिशियल और उनके डिपार्टमेंट से मैच करना है हमें। तो सचिव थे कॉरेस्पॉन्डेंस के इंचार्ज, पेशवा प्राइम मिनिस्टर हो गए, सुमंत जो है हमारे वो है फॉरेन मिनिस्टर, अमात्य फाइनेंस मिनिस्टर। अष्टप्रधान वॉज काउंसिल, ये देखिए ये कहाँ पूछा था, बीपीएससी के प्रीलिम्स में ही पूछा था, फिर आ गया 69th में भी। तो अब देख रहे हैं कि अष्टप्रधान कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर देखिए 65th में है, अब मतलब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, फिर 66th में है। तो मतलब अब मैं क्या ही आपको एक्सप्लेन करूं, आप देख रहे हैं कि हर साल ऑलमोस्ट ये पूछा जा रहा है अष्टप्रधान से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसीलिए मैंने बोला कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अष्टप्रधान वाज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में। हु एस्टैब्लिश अष्टप्रधान, तो किसने किया था, शिवाजी ने एस्टैब्लिश किया था। अष्टप्रधान वाज हेल्पिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन किस रूलर के, शिवाजी के टाइम पे। फॉलोइंग वर द ऑफिसर्स इन अष्टप्रधान ऑफ शिवाजी, तो इनमें से कौन कौन से थे, मजूमदार, दबीर, वकियानविस और सूरनिस दिया हुआ है, तो इसका आंसर है ऑल 1 2 3 4। At the time of Shivaji, the post Sarnobat was related to local administration. Oh, sorry. Next है at the time of Shivaji, post of Sarnobat was related to, तो military administration से related थे। सरे नौबत या सरनोबत एक साथ ही लिखा हुआ है, वो ऐसे भी लिखते हैं सर ए नौबत, और यहाँ पे दिया हुआ है सर नौबत, तो ऐसा नहीं कि कोई नया टर्म है ये। मेंबर ऑफ शिवाजी अष्टप्रधान हु लुक्ड आफ्टर फॉरेन अफेयर्स, तो वो थे सुमंत। During the reign of Shivaji, the foreign minister was known as, foreign minister थे सुमंत, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा फॉरेन वाले एमपी आईएएस यूपीएससी में पूछा है, फिर एमपीपीसीएस में भी पूछा है। अष्टप्रधान काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेल्प्ड इन डिस्चार्ज ऑफ स्टेट अफेयर्स टू शिवाजी के टाइम पे।
असर्शन एंड रीजन है, असर्शन एंड रीजन वाला। इन मैटर्स ऑफ स्टेट शिवाजी वाज एडवाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक बात है। ईच मिनिस्टर हेल्ड इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ हिज डिपार्टमेंट, तो ऐसा नहीं है, इवेंचुअली जो डिसाइड करना होता था वो शिवाजी को करना होता था, ये सिर्फ सजेशन देते थे, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। फिर है शिवाजी हैड टू फेस ऑपोजिशन फ्रॉम बिग देशमुख्स, ठीक बात है। These Deshmukhs were not in support of the independent Maratha state and wanted to remain as feudal lords of Bijapur. तो बेसिकली ये सब जो थे वो बैटल या वॉर ये सब नहीं चाहते थे, इसीलिए ये शिवाजी के अगेंस्ट हो गए कि भाई हमें इंडिपेंडेंट किंगडम चाहिए ही नहीं अपना, हम ठीक है, हम जो बीजापुर के जो सुल्तान है हम उनके अंडर एज फ्यूडल लॉर्ड सफिशियंट है। तो ये हो गया इसका आंसर। Which of the following coin was not a silver coin in the kingdom of छत्रपति शिवाजी? तो बेसिकली बाकी सारे सिल्वर कॉइन है, जो एक सिल्वर नहीं है वो है रुका, ठीक है। रुका जो है वो ककटिया डायनेस्टी का कॉइन था, तो इनका था ही नहीं। बाकी रुपया, टाका और लारी ये सब सिल्वर कॉइन्स थे शिवाजी के टाइम पे, मतलब हाँ शिवाजी के टाइम पे मराठा एम्पायर के। Who among the following streamlined the Maratha administrature after संभाजी? तो संभाजी के बाद कौन आए थे? तो आए थे बालाजी विश्वनाथ। अब देखिए फिर से मैं आपको बोलूंगी कि मूवीज का रेफरेंस, तो बट ये फैक्ट है कि देखिए थोड़ा बहुत जो बॉलीवुड मूवीज होती हैं वो फैब्रिकेट कर देती हैं फैक्ट्स को इधर उधर थोड़ा सा फैंसी दिखाने के लिए, बट ये भी एक फैक्ट है कि बहुत सारी जो मूवीज हैं, बॉलीवुड मूवीज जो हैं, जिसको कहते हैं ना पीरियड ड्रामा बनी हुई हैं, वो जोधा अकबर हो गई या फिर बाजीराव वगैरह से रिलेटेड जो भी मूवीज है, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन और क्रोनोलॉजी तो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपने मूवीज वगैरह देखी होंगी तो आप रिलेट करने में आपको कंपैरेटिवली इजी पड़ेगा, मतलब मुझे तो हेल्प करता है ये कि मैं कैरेक्टर वाइज फिर याद कर लेती कि अच्छा ये थे फिर उनके बेटे ये थे, तो इस तरीके से हो जाता है। इसके बाद है हमारा अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, रूल्स के हिसाब से, तो हमें वही क्रोनोलॉजी लगानी है। तो सर अभी हमने देखा बालाजी विश्वनाथ आए, उसके बाद आए बाजीराव, उसके बाद बालाजी बाजीराव जो इनके बेटे थे, एंड लास्ट में फिर माधव राव, तो ये हो गया सी। इसके बाद है कंसिडर फॉलोइंग रीन ऑफ पेशवाज एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, फिर से वही है क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो सबसे पहले होगा हमारे बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। तो पेशवाशिप जो थी ना वो स्टार्ट ही इनके टाइम पीरियड पे हुई थी जब इन्होंने ये एक तरीके से हेरिडिटरी बना दिया था, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ हो गए, उसके बाद होंगे हमारे सेकंड बाजीराव, देन माधव राव और लास्ट में फिर नारायण राव। आंसर हो गया ए। फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, तो अब देख लीजिए आपको सारे जो रूलर्स हैं मराठा किंगडम वाले वो आपको एक जगह पे आप लिस्ट डाउन कर लीजिए सो दैट आपको क्रोनोलॉजी याद हो जाए। फिर से वही है रघुनाथ राव, बालाजी बाजीराव, नारायण राव। तो रघुनाथ राव तो अभी हमने देखा था, ये तो लास्ट में ही आते हैं, ये हो गए थर्ड लास्ट, ये हो गए सेकंड लास्ट, और इधर क्या दिया हुआ है बालाजी विश्वनाथ, तो ये हो गया फर्स्ट। तो अब एक तरीके से 4-2-3-1 हो गया हमारा आंसर। अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सेम वही चीज है। तो सबसे पहले हो गए हमारे एक सेकेंड, ये कैसी क्रोनोलॉजी है? क्रोनोलॉजी के लिए ईयर कहाँ दिया है यहाँ पे? ईयर तो दिया ही नहीं, बस हमें डायरेक्टली वैसे ही बताना है। ओके ठीक है, तो पहले हो गए हमारे संभाजी, उसके बाद आए, नहीं सॉरी संभाजी, हाँ नहीं संभाजी तो हुए, संभाजी हुए, फिर आए राजा राम, फिर शिवाजी और फिर छत्रपति साहू जी। यहाँ पे देखिए दिया भी हुआ एल्डर सन ऑफ शिवाजी, सेकंड सन ऑफ शिवाजी, सन ऑफ राजा राम, सन ऑफ संभाजी। असर्शन है बाय 1750 द मराठा किंगडम हैड बिकेम अ कॉन्फेडरेसी एंड प्रिसाइडेड ओवर द पेशवा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन तो हमारी करेक्ट है। द सक्सेसर ऑफ शाहू डिपेंडेड ऑन द विल ऑफ द पेशवा, तो ये भी ठीक है, ए आर टू। तो इनिशियली जब ये होता था कॉन्फेडरेसी एस्टेब्लिश हो गई पेशवा के अंडर में, तो फिर पेशवा डिसाइड करते थे कि नेक्स्ट जो है सक्सेसर कौन रहेगा, तो आंसर हो गया ए, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया था कि जब से ये टाइप स्टार्ट हुआ तो मराठा किंग बिकेम डू नथिंग किंग एंड द मेयर ऑफ द पैलेस एंड पेशवा इमर्ज एज द रियल इफेक्टिव हेड ऑफ मराठा कॉन्फेडरेसी। तो उसके बाद फिर बेसिकली किंग का काम कुछ नहीं होता था, किंग को बस रिपोर्ट किया जाता था और बाकी सारी चीजें जो हेड करते थे वो करते थे पेशवा। इन द मराठा किंग बिकेम अ नॉन एंटिटी एंड द पेशवा वर्चुअल रूलर फ्रॉम द टाइम ऑफ, तो किस टाइम से? बालाजी बाजीराव के टाइम से, ठीक है। तभी इनका मतलब इतना फेमस हो गया कि इन्हीं के ऊपर जितनी भी ये जो मूवीज वगैरह बनती है पेशवास को ही सिग्निफाई करने के लिए बनती है। नेक्स्ट है हमारा असर्शन मराठास इमर्ज एज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेटिव पावर इन इंडिया आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो ये तो सही बात है कि मुगल एम्पायर के बाद कोई एक जो स्ट्रॉन्ग इमर्ज हुआ इंडिजीनियस किंगडम वो था हमारा मराठा एम्पायर। एंड मराठास वर द फर्स्ट रूलर्स हु हैड अ क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ यूनाइटेड इंडियन नेशन, ठीक है। यूनाइटेड इंडियन नहीं, उनको बस अपना मराठा किंगडम चाहिए था, इंडियन नेशन वाली कोई बात नहीं थी। तो सिर्फ ए करेक्ट है, आर इज फॉल्स। At the time of Aurangzeb's death, the Maratha leadership was in the hands of, so it was in the hands of Tarabai, ठीक है।
वो राजा राम की विडो थी और अपने सन शिवाजी टू के बिहाफ पर मीनवाइल वो रूल कर रही थी। Who among the following Maratha women led struggles against the Mughal Empire 1700 onwards? तो अगेन वो ताराबाई थी क्योंकि हस्बैंड उनके मर गए, ठीक है, वो विडो हो गई। और उसके बाद जो उनका बेटा है शिवाजी टू, जो अगला राजा बनने वाला है बेसिकली, वो तो बहुत ही छोटा है, तो मीनवाइल जो सारा चीज हैंडल किया वो ताराबाई ने किया। सरंजामी सिस्टम क्या था? लैंड रेवेन्यू सिस्टम था मराठास का। मराठा क्लेम ऑफ रेवेन्यू प्रोटेक्शन इज नोन बाय व्हाट नेम? चौथ। ठीक है, दो उनके टैक्सेस सिस्टम होते थे, एक सरंजामी होता था, ठीक है, और एक होता था चौथ, और सरदेशमुखी भी है, हाँ सॉरी। अ हिस्टोरियन विटनेस टू द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, हु वाज ही? किसने विटनेस किया था? ये थे काशीराज पंडित, जिनके सामने हुई थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। किस किस के बीच में? मराठा सदाशिवराव भाऊ एंड अफगान इन्वेडर अहमद शाह अब्दाली। कब हुई थी? 1761 में। मराठास हार गए थे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अब्दाली ने मतलब जो मराठास की हिम्मत देखी तो फिर वो अब्दाली वापस चले गए। What was the immediate reason for Ahmad Shah Abdali to invade India and fight the third battle of Panipat? तो ये क्यों किया था? Because he wanted to avenge the expulsion of his viceroy Timur Shah from Lahore by Marathas. ठीक है, तो बेसिकली बदला लेने के लिए आए थे वो। In the third battle of Panipat, Marathas were defeated by तो Afghans. When was third battle of Panipat fought? तो it was during 14 January 1761. किस किस के बीच में हुई थी? मराठास एंड अहमद शाह अब्दाली। कब हुई? फिर से वही 1761। Third battle of Panipat took place in 1761. Following Rohilla chiefs was the confidant of Ahmad Shah Abdali. तो कौन थे? वो थे नजीब खान, जिन्होंने सपोर्ट किया था उनका। The मोदी स्क्रिप्ट was employed in the documents of, तो मराठास की जो डॉक्यूमेंट्स होते थे उसमें मोदी स्क्रिप्ट यूज की जाती थी। इसी के साथ हमारा मराठा स्टेट वाला भी जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया। लास्ट का हमारा छोटू सा बचा है डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर। अब इसे फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। तो हु सक्सीडेड औरंगजेब आफ्टर हिज डेथ? तो ये थे बहादुर शाह। अब देखिए जो मुगल पीरियड है उसका तो क्रोनोलॉजी आपको फिर भी मतलब याद करने में कंपैरेटिवली आसान है कि बाबर आए, फिर हुमायूं आए, उसके बाद अकबर थे, ठीक है, फिर जहांगीर थे, फिर शाहजहां हुए, फिर औरंगजेब हुए। दिस इज तो लाइक मतलब एवरीवन नोज ना, इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। लेकिन लेटर मुगल्स का जो है, जो डिसइंटीग्रेशन वाला टाइम है, उसको थोड़ा सा याद करना प्रॉब्लमेटिक है, बट लेकिन हमें पता होना चाहिए। तो इट वुड बी बेटर कि अगर आप उसको भी एक शॉर्ट में तैयार कर लें तो। How did the Mughal Emperor Jahandar Shah's reign came to an early end? तो he was defeated by his nephew in a battle. तो जहंदर शाह को किसने हराया था? ठीक है, he was defeated by his nephew फारूक सियार। ठीक है, फारूक सियार अब फिर हम जानते हैं कि वो ब्रिटिश टाइम पीरियड में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसीलिए एक आपको रफ नॉलेज होनी चाहिए, ओवरव्यू एक तरीके से लेटर मुगल्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर्स ग्रांटेड ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग टू इंग्लिश इन बंगाल? अगेन फारूक सियार थे वो। कब दिया था? 1717 में दिया था बंगाल में। Who among the following were the king makers during मुगल पीरियड? तो ये थे हुसैन अली एंड अब्दुल्ला। अभी अगर आपने बिपिन चंद्र पढ़ी होगी ना, वहां पे ये सारी चीजें बहुत तफसील से दी हुई हैं। हालांकि अभी प्रीलिम्स के लिए उतनी जरूरी नहीं है बिपिन चंद्रा, बट ये सारी चीजें हैं, मतलब अच्छे से गिवन है कि किंग मेकर्स किन्हें बोला जाता था, बिकॉज इन्होंने ही हेल्प करी थी फारूक सियार की। ठीक है, सैयद ब्रदर्स थे ये, और ये बहुत पावरफुल थे। बेसिकली ये जिनको सपोर्ट करते थे वो फिर राजा बन जाता एक तरीके से। इसके बाद है हु वाज द लास्ट मुगल एम्पायर टू सिट ऑन मयूर सिंहासन? तो मयूर सिंहासन पे लास्ट बैठे थे मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, फिर इसे कौन ले गया था उठा करके? ये नादिर शाह ने जब अटैक किया था 1739 में, तो फिर वो ले गए थे, जीत कर उन्होंने मतलब बेसिकली मुगल्स को हरा दिया करनाल बैटल में, और उसके बाद वो उठा करके ले गए पीकॉक थ्रोन। और इसके साथ साथ में वो कोहिनूर भी ले गए थे। ठीक है, तो क्या क्या लेके गए थे? कोहिनूर एंड द पीकॉक थ्रोन। फिर समहाउ फिर घूम फिर के कोहिनूर इंडिया वापस आ गया, और फिर उसे इवेंचुअली अंग्रेज उठा करके ले गए। द मुगल एम्पायर एट द टाइम ऑफ नादिर शाह अटैक वाज, तो ये थे मोहम्मद शाह। तो इनको मोहम्मद शाह रंगीला इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनको बेसिकली रूल करने की जगह इनको सारी चीजें करने में मजा आता था। बेसिकली एंटरटेनमेंट वगैरह वाले सेक्टर में बहुत ज्यादा होते थे, बाकी किंगडम कैसे चलेगा, लोग को कैसे मैनेज करना है, लैंड रेवेन्यू कहाँ जा रहा है, उससे इनको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। बेसिकली सारे रूलर्स रूल करने के लिए बने नहीं थे, वो तो उनकी मजबूरी थी कि भाई अब रूल मतलब हैं किंग्स के हेरिडिटरी आगे आगे कंटिन्यू चल रहे हैं तो करना पड़ेगा। In which of the following year did Nadir Shah invade India? So it was in 1739. A group of eunuchs and ladies dominated in the government under, तो ये भी मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे ही थे। और यहाँ पे देखिए उनका ये मेंशन भी होगा, रंगीला ड्यू टू हिज ऑब्सेशन विद वाइन एंड ब्यूटी एंड apathy towards administration. Which Mughal emperor is known by the name रंगीला? तो इनको बेसिकली क्रिटिसाइज करने के लिए है ये सवाल
रंगीला ही नाम इसलिए दिया गया था कि बहुत सारी बेसिकली डांसर्स वगैरह और वाइन पीते रहते थे, यही सारा काम होता था इनका पूरा दिन। अरेंज द फॉलोइंग इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो ये लेटर मुगल्स ही हैं, इनका हमें क्रोनोलॉजी बताना है। तो पहले हो गए हमारे जहांगीर शाह, दूसरे मोहम्मद शाह, उसके बाद अहमद शाह एंड लास्ट में आलमगीर टू। नेक्स्ट है कंसिडर फॉलोइंग मुगल एम्पायर्स और फिर वही क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले है बहादुर शाह, फिर जहांगीर शाह, फिर फारूक सियार और लास्ट में मोहम्मद शाह। अब देखिए ये पहले हुई क्रोनोलॉजी, इसके बाद फिर लगेगी ये वाली क्रोनोलॉजी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग प्लीज एक बार, जैसे ये बॉक्स दिया हुआ है ना, इसी के तरीके से अपने पास भी एक छोटा सा नोट्स बना लीजिए लेटर मुगल्स की क्रोनोलॉजी का, बहुत हेल्प आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर वाज नॉट अलाउड टू एंटर इनटू दिल्ली बाय वजीर गजीउद्दीन। तो किसे मना किया गया था? शाह आलम टू को मना किया था। इसके बाद द लास्ट मुगल एम्पायर वाज बहादुर शाह, हिज फादर्स नेम वाज, तो ये अकबर शाह टू के बेटे थे। हु वाज लास्ट मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया? तो बहादुर शाह जफर, ऑब्वियसली 1857 रिवोल्ट वाले जो थे, तो यही थे आखिरी। इसके बाद तो फिर इनकी फैमिलीज पता नहीं कहाँ ही चली गई, उन लोगों को तो कुछ मिला भी नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट बहादुर शाह जफर? एम्पायर थे विदाउट एन एम्पायर, क्योंकि बस नाम के राजा थे, बूढ़े भी हो चले थे, तो ये ठीक है। इब्राहिम जौक एंड असदुल्ला खान गालिब वर हिज पोएट्री टीचर्स, ठीक है। हसन अस्करी वॉज ए स्पिरिचुअल गाइड, ठीक है। ही रिसीव लेस देन 1 रुपी एज पेंशन फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो उनको ऐसा नहीं, उनको 15 लाख रुपीज मिलता था एज रेंटल एक्सपेंस फॉर हिज अदर स्टेट्स। ठीक है, तो इतना नहीं कि सिर्फ 1 लाख रुपए देंगे, मतलब ब्रिटिशर्स ने भी उनको बोला था कि आप रिटायर कर जाओ, आपको पेंशन मिलेगी, तो इज्जत तो फिर भी थी ना कि भाई राजा है, तो ऐसी थोड़ी थोड़ा मोटा कुछ भी दे देंगे। अबाउट मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर सेड दैट हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम, इसका हाँ ये वाले जो आंसर है लिखा ना, चांदनी चौक टू पालम, दिल्ली टू बिहार, ये कुछ भी नहीं, नन ऑफ दी अबव है इसका आंसर। बेसिकली जो नसीरुद्दीन महमूद शाह थे, तुगलक रूलर, उनको बोला जाता था कि ये राजा थे दिल्ली से पालम तक के। ठीक है, तो इसमें से कुछ भी नहीं है, इसका आंसर नन ऑफ दी अबव है। इट वाज रिमूव, ठीक है, बीपीएससी ने रिमूव कर दिया था क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट नवाब ऑफ अवध? तो ये थे सादत खान। विद रेफरेंस टू बुरहानुल मुल्क सादत खान, इन्हीं का जो पूरा नाम हो गया ये सादत खान का, बताना है क्या क्या करेक्ट है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ अवध, ठीक है। ही टुक पार्ट इन द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द सैयद ब्रदर्स, ये भी ठीक है, तो आंसर हो गया बी। सैयद ब्रदर्स कौन से हो गए? जो बंगाल में थे, जिन्होंने फारूक सियार को राजा बनाने में हेल्प करी थी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर्स ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ हैदराबाद? तो ये थे चिनकिलिच खान, ठीक है। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो डायनेस्टीज थी ना, जैसे अवध हो गया या फिर हैदराबाद हो गया, ठीक है, मैसूर हो गया, तो इनके फाउंडर्स के नाम याद होने चाहिए, बीपीएससी आजकल पूछ लेता है। अब बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू, तो इसका तो आंसर ही गलत दिया है, हम एक्सप्लेनेशन में पढ़ लेते हैं। चीन किलिच खान जिन्होंने हैदराबाद फॉर्म किया था, उनका ओरिजिनल नाम क्या था? निजामुल मुल्क असफ जा, ठीक है। उसके बाद है बैटल ऑफ सखर खेड़ा हुई थी 1724 में निजामुल मुल्क और मुबारिस खान के बीच में, और उन्होंने मुबारिस खान को हरा दिया था। और इसके बाद मुगल एम्पायर जो थे मोहम्मद शाह, उन्होंने निजामुल मुल्क को टाइटल दिया था असफ जा का। तो ये क्रोनोलॉजी फिट हो गई। इसके बाद है which of the following statements are correct? निजामत ऑफ आर्कट इमर्ज आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट, तो ये इनकरेक्ट है। मैसूर किंगडम विजयनगर से निकला था, ये ठीक है। रोहिल्लाखंड किंगडम वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ द टेरिटरीज ऑक्यूपाइड बाय अहमद शाह दुर्रानी, तो ये भी इनकरेक्ट है, आंसर हो जाएगा बी ओनली, ठीक है। तो निजाम ऑफ आर्कट जो है वो एस्टैब्लिश हो गया था कब? औरंगजेब के टाइम पे, और हैदराबाद तो बहुत बाद में बना, तो लीगल डिपेंडेंसी वो हो ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद मैसूर किंगडम वोडिया डायनेस्टी ने एस्टैब्लिश किया था, विजयनगर से निकला था, वो ठीक है। फिर जो लास्ट है कि अहमद शाह स्टार्टेड इन्वेडिंग इंडिया 1748 में, नादिर शाह के टाइम पे सेटअप हुआ था रोहिलखंड किंगडम, तो यहाँ पे रोहिलखंड का जो था अहमद शाह दुरानी नहीं, नादिर शाह होते हैं यहाँ पे। हु अमंग द फॉलोइंग हु हैड कंस्ट्रक्टेड एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी पॉपुलरली नोन एज जंतर मंतर? तो जंतर मंतर जो थे राजा जयसिंह टू ने बनवाई थी, आमेर के राजा थे, ठीक है, राजपूत किंग। वेयर ऑब्जर्वेटरीज वर कंस्ट्रक्टेड? तो जयसिंह टू ने कहाँ कहाँ बनवाई है? दिल्ली में है, जयपुर में है, उज्जैन में है, वाराणसी में, एंड आई होप आप लोगों ने चारों में से किसी एक जगह का जंतर मंतर तो देखा ही होगा, बहुत अच्छा है। द बुक जिस मोहम्मद शाही रिलेटेड टू नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी प्रोड्यूस्ड इन 1773 इज रिटन बाय? तो ये लिखी थी सवाई जयसिंह ऑफ जयपुर ने। कुछ कुछ राजा अपने टाइम पीरियड के बहुत इंटेलेक्चुअल टाइप्स होते हैं, तो उन्होंने ऐसी चीजों की डेवलपमेंट करवाई।
महाराजा सवाई जयसिंह ऑफ जयपुर हैड नॉट बिल्ड द ऑब्जर्वेटरी एट। तो बताना है कि 4 तो उन्होंने बनाई थी, इनमें से कहा नहीं है? इलाहाबाद में नहीं है। अभी हमने देखा 4 जगह कौन कौन सी है, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी। कहा नहीं है? इलाहाबाद में नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी। इसी के साथ आज जो है हमारा बहुत ही खुशी खुशी मिडाइवल हिस्ट्री हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, मॉडर्न की भी, सॉरी एंशियंट की और मिडाइवल की। और अब मॉडर्न हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक, यानी कि मंडे ऑनवर्ड्स। ठीक है, आई होप ये आपको हेल्पफुल होगा। और कोई सी भी आपको डाउट्स हो प्लीज कमेंट्स में बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड रिवाइज वेल। एंड अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ 350 रुपए में। बिल्कुल फ्लेक्सिबल टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। 15 टेस्ट आपको मिल रहे हैं, 10 सेक्शनल और 5 फुल लेंथ। सो प्लीज वेट मत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे एक एक करके दिन कम होते जा रहे हैं, प्रीलिम्स पास आ रहा है एंड आई एम ऑल्सो होपिंग कि आप लोगों ने अपने फॉर्म्स भरने स्टार्ट कर दिए होंगे। प्लीज कंप्लीट इट बाय 15th of June एंड टेक केयर, सी यू देन, बाय।